Hello बच्चों, let's understand the question first. The EMF of the cell Zn to Zn2 plus and Fe plus to Fe concentration के साथ में है at 298 Kelvin is 0.2905. Then the value of equilibrium constant for the cell. ये हमें कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन है, यानी कि इसका मतलब है ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब ई सेल गिवन है। अब के इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिलेशन से, और वो रिलेशन क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ये रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, और उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, ई नॉट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ई नॉट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ई नॉट सेल अच्छा ये आया कहां से, तो आपको पता ही है नस इक्वेशन तो पता ही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 की ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन, जिसको के बोला है। तो इक्विलिब्रियम पे बात करें तो ई सेल इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे अगर बात करें तो ई सेल कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो इसको इधर ले आएंगे तो ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी। ये तो मैंने आपको वहां बताया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ईएमएफ आपको दे रखा है, यानी कि ई सेल दे रखा है। क्लियर है? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ई सेल से ई नॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ई नॉट सेल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कंसंट्रेशन पे वेरी करता नहीं है। ठीक है, ईएमएफ सेल ये हमको दे रखा है, यानी कि ई सेल हमको दे रखा है, और इस ई सेल से हम लोग ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेंगे, और इस ई नॉट सेल को यहां रखेंगे तो फिर के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो चलो नस इक्वेशन लगाना पड़ेगा हमको, तो नस इक्वेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, नस इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन बेस 10 ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन। तो कैसे रखते हैं, Zn2 प्लस कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Fe2 प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, ये रख दिया है यहाँ पर। ओके, ई सेल की वैल्यूज हमारे पास कितना है, 0.2905, ये वैल्यूज पता है। ई नॉट सेल हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। 2 कैसे, चेंज देख लो आप, चेंज दिख रहा है 2 का, यहाँ हो जाएगा लॉग बेस 10। Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर देखो कितना आएगा, 10 टू पावर माइनस 2, और यहाँ पर Fe प्लस 2 कितना होगा, 10 टू पावर माइनस 3। तो 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 10 टू पावर माइनस 3, तो ऊपर चला जाएगा तो लॉग 10 आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी ई नॉट सेल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 0.2905 प्लस लॉग 10 की वैल्यूज 1 प्लस कितना होगा, 0.0591 बाई 2। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, और जब इसको हमने यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 0.32। ये वैल्यू जो आपके पास में आ रही है 0.32 वोल्ट, ई नॉट सेल आ गया। अब ई नॉट सेल आपके पास में आ गया 0.32, तो यहां से अब ये चीज यहां पर फॉलो करना स्टार्ट करें, तो यहां पर वैल्यूज रख देंगे, कितना होगा 0.32 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2, यहां हो जाएगा लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले तो log के बेस 10 के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई होगा 0.32 डिवाइड बाई कितना होगा 0.0591, ये हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम यहां से निकालेंगे तो ई देखो, के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर में जाएगा, तो 10 की पावर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.32 डिवाइड बाई 0.0591। देखो क्या ऑप्शन में है कि नहीं है, देखो ये ऑप्शन में 10 की पावर में आ रहा है 0.2 और 0.2, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे, हाँ डिवाइड कर लोगे, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 टू पावर 0.32, इसको डिवाइड करो 0.0295, ये भी कर सकते हैं, डिवाइड कर लिया ना, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये आया आपके पास में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।